डीजीपी से मिलने के लिए किसी भी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। अब जनता दरबार लगेगा। जनता दरबार में डीजीपी आर स्वैन जो है आपकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढेंगे। आप भी जानते हैं कि डीजीपी कितनी बड़ी पोस्ट है एक डीजीपी की, लेकिन आपको बता दें कि अब जनता की परेशानियां वो खुद सुनेंगे और जनता से फेस टू फेस इंटरेक्शन भी करेंगे। यानी जब जनता दरबार लगेगा, जनता दरबार में लोग उनके पास हाजिर होंगे और लोग बताएंगे कि हमें क्या परेशानी है। आपको बता दें कि एक ऐसा डिसीजन लिया गया है जिससे आम पब्लिक और पुलिस के बीच जो है वो तालमेल बिठाया जा सकता है। जिस तरह से आम पब्लिक को लगातार पुलिस से शिकायतें होती है और उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे काम जो है वो नहीं हो पा रहे हैं और हमें जो है वो मिलना चाहिए किसी बड़े अधिकारी से, और डीजीपी से बड़ा अधिकारी तो आप लोगों को कोई मिल ही नहीं सकता। आपको बता दें कि अब डीजीपी आर स्वैन जो हाल ही में 1 नवंबर की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने जो है वो अपना चार्ज संभाला था, और आपको ये भी बता दें कि अब वो जो है पूरी तरह से आपके प्रॉब्लम्स का, यानी आपको जो परेशानियां हैं उनका निपटारा करेंगे। लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि वो प्रॉब्लम, वो परेशानी जो है वो पुलिस से जुड़ी होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि आपको किसी जो है पड़ोसी से परेशानी है तो आप डीजीपी के पास चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको किसी रिश्तेदार से परेशानी है, दोस्त से परेशानी, किसी टीचर की परेशानी है, ऐसा नहीं होने वाला। अगर आपको पुलिस डिपार्टमेंट से कोई परेशानी है, पुलिस डिपार्टमेंट में आपकी कोई शिकायत है वो नहीं सुनी जा रही है, तो आप डीजीपी आर स्वैन के सामने जाकर फेस टू फेस इंटरेक्शन कर सकते हैं, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। लेकिन जितना कि मैंने उनके बारे में जो है वो पढ़ा है, डीजीपी आर स्वैन के बारे में पढ़ा है, जितना मैं जानती हूँ, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर उनके लिए नया नहीं है। आज से पहले भी उन्होंने ऐसी एजेंसीज के तहत जो है, आपको बता दें कि जो इन्फॉर्मेशन मिली है, ऐसा काम किया है कि लोग उनके काम की मिसाल देते हैं और बड़े बड़े टेरर ऑपरेशंस को उन्होंने अंजाम दिया है। बड़े बड़े जिस तरह से आतंकवादियों की बात कहें, उनको जो है पकड़ने में उन्हें कामयाबी मिली है। लेकिन जैसे ही डीजीपी आर स्वैन ने जो है वो भागदौड़ संभाली, अभी हाल ही में वो आ ही रहे थे, तो आतंकवादियों ने नई चुनौती जो है वो उनके सामने रख दी। आपने भी देखा कि किस तरह से जो है हमले पर हमला जो है वो दहशतगर्दों की ओर से, आतंकवादियों की ओर से किया गया। लेकिन आर स्वैन जो है वो चुप नहीं बैठे। उन्होंने, आपको ये भी पता है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा इनाम रखा कि जो भी हमें जानकारी देगा कि इन सारे हमलों के पीछे कौन है, उन्हें एक जो है वो इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन आर स्वैन की बात करते हैं ना, अगर आप कहें कि आतंकवादियों की कमर तोड़ना और आर स्वैन का जम्मू कश्मीर में आना, इसमें जो है वो मेल खाता है कि ये आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए, आतंकवाद जो है वो थोड़ा सा रह गया है, लेकिन आर स्वैन के आने से उनकी भी कमर जो है वो टूट जाएगी। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आगे ये मीटिंग होने कहाँ वाली है। ये मीटिंग होने वाली है पीरबाग पुलिस हेडक्वार्टर हैदरपुरा श्रीनगर में ये मीटिंग होगी, और ये मीटिंग जो है वो शनिवार को होगी, यानी महीने के पहले और तीसरे शनिवार को ये मीटिंग होने वाली है, और टाइम है 2 घंटे, यानी 2 से 4। अब आप लोग कहेंगे कि हमारी शिकायत जो है आपने दर्ज ही नहीं करवाई। अगर आपको किसी पुलिस वाले से तंगी है, या पुलिस वाला जो है आपको पता ही नहीं है उस पुलिस वाले को कि आपको परेशानी क्या है, आप सीधा ही डीजीपी के पास चले जाएंगे और उन्हें कहेंगे कि जनाब देखिए ये जो है मेरा ये काम है, ये काम करवा दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आर स्वैन उनके तक पहुंचने से पहले, यानी डीजीपी तक पहुंचने से पहले आपको निचले, यानी जो आपके एरिया के पुलिसकर्मी हैं, आपको उनसे बात करनी है। अगर वो आपके मैटर को जो है वो लुक आफ्टर नहीं करते, अगर आपके मैटर को वो देखते नहीं हैं, ढील डाल बरतते हैं, इधर उधर करते हैं, तो ऐसे में आप जो है डीजीपी आर स्वैन के पास जो है वो पेश हो सकते हैं और उन्हें कह सकते हैं, जनाब ये पुलिस अधिकारी है, इसको मैंने इस दिन शिकायत दी थी, इसने मेरी शिकायत पर काम नहीं किया है, और काम नहीं करने के बाद अब डीजीपी देखेंगे कि आगे उनको जो है वो काम कैसे करवाना है। लेकिन जाते हुए यहाँ पर एक बात बता दूं आपको कि ये सुझाव कब आया। ये सुझाव तब आया जब डिफरेंट कम्युनिटी, जिस तरह से ट्रेड और इंडस्ट्रीज जो हैं वो बातचीत कर रहे थे कम्युनिटी, सिटीजन ऑफ कम्युनिटी मीटिंग के बारे में, वहीं पर आपको ये भी बता दें सारे लोग मिले हुए थे वहाँ पर। तब एक सुझाव आया कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि डीजीपी आर स्वैन हमारी बातों को सुने, क्योंकि हमने उनके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है कि वो लोगों के मसीहा हैं और लोगों की मदद करते हैं। डीजीपी आर स्वैन अब जनता दरबार लगाएंगे, जनता की प्रॉब्लम्स का निपटारा करेंगे। लेकिन ऐसे में आपको अगर कोई परेशानी है, आप उनके पास हैदरपुरा पुलिस हेडक्वार्टर श्रीनगर में सामने जाकर फेस टू फेस अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, और कहा जा रहा है कि सोल्यूशन भी उसी टाइम मिल जाएगा।